जय मां विंध्यवासिनी। तो राम नाम के जप से आपके जीवन से कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं? क्या राम के नाम के जप से जीवन में सचमुच चमत्कार हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ये बड़ा बेढंगा सवाल है। सचमुच ये शब्द को मन करता है कि कूच कूच के रख दूं। अरे राम नाम ही सत्य है तो सचमुच क्या? कोई भी मरता है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो सचमुच क्या? राम का नाम जपने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि दैवी संपदा वाले व्यक्ति में 16 गुण होते हैं, 24 गुण होते हैं। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध असत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते स्वलोलोत्तम हीर मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। तो पहला अक्षर क्या आया? अभयम, भय से रहित हो जाना। तो भय से रहित कौन करता है? राम नाम। राम नाम हर प्रकार के भय से आपको दूर करता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी आपको नहीं रहता है। एक बार कबीरदास जी से एक उनके शिष्य ने जाकर के कहा कि प्रभु हम लोग इतने आपके अनुयायी हैं, इतने आपके बातों पर चलते हैं, जीवन हमारा आपके ही मार्गदर्शन में है, अगर कभी आप पधार गए तो क्या होगा हम लोगों का? तो जानते हैं कबीरदास जी ने क्या कहा? इसका अर्थ समझिएगा, तब ज़्यादा विश्लेषण मत करिएगा कि ये पंडित ऐसा कैसे बोल रहा है। पूरा इसका पहले अर्थ समझिएगा। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। मतलब अगर राम जी मरेंगे तो मैं मरूंगा, नहीं तो मरे बलाय, नहीं तो जो दुख है वो मरे। अविनाशी का बाल का, इसी को स्वामी तुलसीदास जी दूसरे शब्दों में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य की जो आत्मा है वो अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर का अंश है, वो कभी मरती उड़ती नहीं है। ये शरीर का ही त्याग होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नयनम छिद्रंत शास्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोष्यति मारुतः। किसी तरह से भी आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ये ईश्वर का अंश है। तो कहने का मतलब यह है कि राम नाम के जप मात्र से ही मृत्यु का भय दूर हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपने से धन धान्य और आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम जपने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। राम का नाम भगवान शिव को भी प्रिय है। राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम का जप इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि इसका निरंतर जप करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। जो लोग बुरी संगत में हैं, उससे निकलना चाहते हैं तो राम का निरंतर जप करिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना बड़ा पापी दुरात्मा दुराचारी हो, ज्यों ही वो मेरी शरणागति में आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ।
शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र अर्जुन ठीक से जान लो, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और इसी बात को 12 अध्याय में कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्था मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशित चेतसाम। मैं अपने भक्तों को तत्काल इस भवसागर से पार उतार देता हूँ, कभी इसमें विलंब नहीं करता हूँ। भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशित चेतसाम तेषामहं समुद्धर्था मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु का संसार सागर जो है, इससे मैं अपने भक्तों को पार उतार देता हूँ और कभी इसमें विलंब नहीं करता हूँ। इतने बड़े बड़े चैलेंज हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, और उसके बाद भी ये पापन जीव अगर राम नाम का जप न करे तो इसका इस शरीर में रहना ही बेकार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं कि राम नाम जपने का क्या तरीका है, क्या समय है और क्या विधि और क्या नियम है, बताएं पंडित जी। देखिए, राम का नाम किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में आसन पर बिछाकर सुबह शाम किसी भी समय आप जप कर सकते हैं। पूरे जीवन लगातार सुबह शाम राम नाम का जप करने से लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति ने, आप राम नाम भले जप कम करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, व्यभिचार मत करिए, तामसी भोजन मत करिए, दुर्व्यसन मत करिए। तो 3 बार भी अगर राम बोलेंगे आप, 3 बार भी रोज अगर आपने राम बोल दिया, जो 3 सेकंड में बोला जाएगा, तो भी आपका आगे का टिकट कंफर्म हो गया। और राम नाम जप भी लीजिए और दिन भर पाप भी करिए, तो फिर ये तो वज्रलेप हो जाएगा, ये पाप वज्रलेप हो जाएगा। जब तक आप राम की शरणागति में नहीं आए हैं, तब तक चाहे जो कुछ आपने किया है उसे राम जी माफ़ कर देंगे। लेकिन राम जी के शरणागति में आने के बाद भी अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो वो फिर वज्रलेप हो जाएगा। जिस तरह से तीर्थों में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, कभी उसका समाधान नहीं होता है, उसका कोई समाधान नहीं है सनातन धर्म में। अगर तीर्थों में आपने कोई पाप कर दिया, अपराध तो भाई कई होते हैं, धामापराध, नामापराध, बहुत अपराध होते हैं। उसमें यदि आपने धामापराध, तीर्थापराध कर दिया, तीर्थ में जाकर आपने कोई गलत काम कर दिया, किसी धाम में जाकर आपने गलत काम कर लिया, ये वज्रलेप हो जाता है। ये पाप कटता नहीं है किसी कीमत पर। और यदि आपने पुण्य कर लिया तो वो पुण्य भी अक्षुण्ण हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो यदि आपने राम नाम जपने का संकल्प लिया है तो उसे उतने दिनों तक किसी भी बुरी लत, बुरी संगत, मांसाहार, अशुभ कर्मों से दूर रहकर आपको करना चाहिए। जप करने वाले साधक को भोजन कम करना चाहिए, जिससे आलस्य, निद्रा, प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता कम हो। राम नाम का जप करते समय रजोगुणी और तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं। मन में कोई चिंता है तो उसको भूलकर राम नाम का जप करें। परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रख दी है। नाम जप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप मन नाम के साथ हो जाएगा। मन में कोई चिंतन चल रहा हो, लेकिन यदि आप राम कह रहे हैं तो इसका असर एक दिन दिखेगा। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। राम का नाम भाव से जपिए, राम का नाम कुभाव से जपिए। रावण राम का नाम कुभाव से ही जपता था। कहाँ राम रन हतोपचारी, ऐसे बोलता था रावण। अपने रथ पर आरूढ़ होकर के कहता था, हाथ में धनुष बाण लेकर रावण, कहाँ राम रन हतोपचारी, राम कहाँ है, मैं उसको मार डालूंगा। कुभाव से ही राम का नाम लेता था, लेकिन मरने के बाद उसे भी सदगति मिल गई,
राम ने उसे भी अपना लोक दे दिया। भाव से अगर आप जप रहे हैं सबरी मैया की तरह तो आपको राम मिल ही जाएंगे। अनायास आपके नाम से राम नाम निकल गया। कोई बात हुई, आपके राम मुंह से निकला हाय राम, हे राम, तो भी ये आपका पुण्य आपके अकाउंट में हो गया। आलस हूँ, शरीर टूट रही है, हे राम, श्री राम। आलस्य में भी अगर राम का नाम आपके मुंह से निकल गया, ये भी आपके अकाउंट में अविनाशी बैंक में जमा हो गया। तो राम का नाम जैसे भी आप लेंगे वो आपके लिए एक अमोघ अस्त्र बन जाएगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। जय मां विंध्यवासिनी। क्या राम नाम से जप से ज्यादा भी असरदार है राम का नाम लिखना? राम नाम लिखने का क्या है सबसे सही तरीका और नियम? साथ ही राम का वो कौन सा मंत्र है जो हमेशा आपकी रक्षा करता है? ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राम नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। क्या राम नाम के जप से भी ज्यादा असरदार है राम का नाम लिखना? इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले भगवान राम की महिमा के बारे में और भी बातें पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, राम नाम की महिमा शिव जी ही बता सकते हैं, और राम नाम की महिमा कौन बता सकता है इस संसार में कि राम नाम की क्या महिमा है। जपतः सर्व वेदांश सर्व मंत्रांश पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं कि हे जगजननी पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना पुण्य एक बार श्री राम नाम के जप से होता है। अब अगर भाई समझदार हों तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ इसी से समझ जाएं, और न समझदार हों तो मैं चिल्लाता रहूँगा 24 घंटे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए संसार के सारे नामों से बढ़ करके ये नाम है राम नाम। ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव। जब आप राम कहते हैं तो आपका पेट फूलता है। जरा कह के देखो एक बार, राम राम कहोगे राम तो आपका पेट फूलेगा, और वहीं अपने दूसरे धर्मों का नाम लेकर के देखिए तो पेट पचकेगा। तो राम मूर्धा से शक्ति आती है और वो शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और उसी शक्ति के संचार से हम सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और एक उत्तम और दिव्य जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो राम के नाम से भी ज्यादा प्रभावशाली क्या राम का नाम लिखना है? क्या ये भी एक तरह की पूजा साधना है? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, राम नाम जपने से भी ज़्यादा प्रभावशाली है राम नाम लिखना, ये तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि राम नाम लिखना प्रभावशाली है, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली है ये मैं नहीं लिखूंगा, ये मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? उसके पीछे कारण है। जब कोई मनुष्य सोता है तो उसकी पहले 10 इंद्रियां मन में विलीन होती हैं, और मन चित्त में विलीन होता है, चित्त बुद्धि में विलीन होता है, और बुद्धि जाकर के अहम में विलीन होती है। तब मनुष्य गहरी निद्रा में सोता है, और सोते हुए मनुष्य का नाम कागज पर 20 जगह लिख करके और उसके सिरहाने ले जाके रख दो तो क्या सोकर उठ जाएगा? उठ जाएगा? उठेगा नहीं ना। लेकिन अगर उसके नाम को लेकर के और 4 बार बुलाओ तो उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? उठ जाएगा ना। मतलब
इंद्री गया मन में, मन गया चित्त में, चित्त गई बुद्धि में, बुद्धि गया अहम में। मतलब इतने गहराई में आप नींद में हैं, वहाँ भी ये साउंड एनर्जी, ये ध्वनि, ये आपके नाम का उच्चारण आपको जगा देता है ना, इतने सूक्ष्म में जा कर के।